मोहताज नहीं और किसी के छत कभी बनने से नजरे बड़ा कोई इनायत ताज से, नहीं। कभी शिकवे शिकायत से, एक रिश्ता मुकम्मल रहता है तेरी दिलकश बातों से। नमस्कार दोस्तों, जज्बात के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके कमेंट्स हमें मिल रहे हैं और आपके जिस तरह के लाइक्स हमारे हर पोइट के लिए आ रहे हैं वो सराहनीय है, काबिल तारीफ है। और हम चाहते हैं कि आप इसी तरह से ऊज के इस एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। आज हमारे बीच मुंबई महाराष्ट्र से एकता शर्मा जी मौजूद हैं, जो जी कि नमस्कार। एक नमस्कार एकता जी, जो कि एक बीई कंप्यूटर्स हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, बीई कंप्यूटर्स। लेकिन पोइट्री जो है उनका शौक है, वो बहुत अच्छी लेखिका हैं। मैंने किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उनको सुना है। और मैं ज़्यादा वक्त ना ज़ाया करते हुए आपके और एकता जी के बीच में से ये दीवार हटाता हूँ। तो एकता जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया हमारे इस मंच पे आने के लिए और वक्त देने के लिए। जी शुक्रिया। और पहले तो मैं आप पूरी टीम को थैंक यू कहूँगी कि इस मौके को देने के लिए। और मेरे बारे में अगर मुझे कहना हो तो यही कहूँगी कि माय नेम इज़ एकता शर्मा एंड आई एम बी इन कंप्यूटर्स बाय क्वालिफिकेशन, इंजीनियर बाय क्वालिफिकेशन एंड क्रिएटिव राइटर बाय पैशन। जी। जी। और हालाँकि ये जर्नी बहुत पहले से नहीं है। इसे हम्म। मैंने भी बहुत कम समय में और बहुत अ, चंद दिनों पहले ही मतलब चंद रोज़ पहले ही मैंने इसे फ़िगर आउट किया है कि शायद मैं लिख सकती हूँ। हम्म। तो तो अपने बारे में ये कहूँगी कि जब कह ना सकी तब लिखना शुरू किया वैभव जी। बहुत बढ़िया। आप मूलतः जी। कहाँ की रहने वाली हैं एकता जी? मूल मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, फैज़ाबाद। फैजाबाद से। और हाँ, और मेरी स्कूलिंग इंजीनियरिंग और बाकी सब कुछ मेरा मुंबई से है और फ़िलहाल मैं मुंबई से हूँ। अच्छा, तो मुंबई जॉब के सिलसिले में आना हुआ या आफ्टर नहीं मैरिज? जी नहीं सर, मैं सिंस माय चाइल्डहुड आई एम स्टेइंग इन मुंबई। अच्छा। अच्छा, ठीक है। या मेरे फादर बिज़नेसमैन थे और पापा का माइग्रेशन हुआ यूपी से तो हमारा तो जायज़ है। तो कुछ शुरुआत जो है हम अगर करें जी। तो आप फेवरेट जो भी पोइट्री है हम हुँ, वो हुँ। सुनना चाहेंगे, तो जो भी करीब है आपके। जी, जी। मेरे दिल के करीब एक सरहद नाम की पोएट्री है, जो मैंने खुद लिखी है और वो आप सबके बीच में रखूँगी। तो मैंने औरत की तुलना सरहद से की है, या तो आप ये कह सकते हैं कि सरहद की तुलना औरत से की है। बहुत खूब। जी, तो ये है कि ख्वाहिशों और ज़रूरतों की बीच की सरहद होती है औरत। ख्वाहिशों और ज़रूरतों के बीच की सरहद होती है औरत, ना ख्वाहिशों से जुड़ पाती है, ना ज़रूरतों से मुड़ पाती है औरत। वाह। जी, शुक्रिया। ठहरी है किसी समझौते के लिए या फिर कहो कि बगावत के लिए। कभी व्यापार होता है, कभी वार होता है, सरहद से किसी को ना प्यार होता है। क्या बात है। और बहुत खूब। छल जी, शुक्रिया। और छल्ली अक्सर वो भी होती है छल्ली अक्सर वो भी होती है, आखिर अक्स उसका दोनों पार होता है। और सुना है सुना है कि फ़तेह सरहदों को नहीं मिलती, सुना है फ़तेह सरहदों को नहीं मिलती, ये सरहद किसी एक से क्यों नहीं जा मिलती? क्या बात है। अजी सरहद हूँ ना, मैं सरहद हूँ ना, मुझे हद में ही रहना है। तो ये तो एक पहलू है कि सरहद को बाँध के रखा है। आप समझ रहे होंगे क्योंकि मैं लिखने का शौक रखती हूँ, सब कुछ खुलकर नहीं कहूँगी। समझने वाला अपने आप में समझ ले वो बात को कि हुँ। सरहद को बाँध के रखते हैं, लेकिन ये बंदिश भी देखो कितनी कमाल की चीज़ है कि घर की सरहदें ही तो हैं, ये घर की सरहदें ही तो हैं जो मर्द की आवारा ख्वाहिशों को हद देती हैं। क्या बात है। वरना वरना इन मैख़ानों ने किसी को ना छोड़ा। अपने दुनिया में बड़े मशरूफ़ हो तुम, इन्हीं सरहदों से महफ़ूज़ हो तुम। और एक शेर लिखा है कि गर चंद ज़मी के टुकड़े सा वजूद है तेरा,
ये उन सारे मर्दों के लिए है कि गर चंद ज़मी के टुकड़ों सा वजूद है तेरा, इन सरहदों पे है मुल्कों का पहरा। बहुत खूब। और कभी वो हद वो खुद को भानती है और देखिए कह रही है कि वो कभी वो हद तो कभी वो क्षितिज कहलाती है। कभी वो हद तो कभी वो क्षितिज कहलाती है, तेरी आज़ादी और अपनी बंदिश वो लाती है। क्या बात! सरहदें सरहदें हर घर को महफ़ूज़ बनाती हैं मियाँ, सरहदें हर घर को महफ़ूज़ बनाती हैं। तो बहुत अच्छा। यही मैं ज़्यादातर मेरी सारी राइटिंग्स मैंने शायद अब तक औरतों पे ही लिखी है। तो मेरा मेरा एक मानना है कि जब तक हम चार दीवारी के अंदर क्या हो रहा है, वो हम लोग बाहर नहीं लाएँगे, तो बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, वो जानकर हमें कुछ इतनी हासिल नहीं होगा। हासिल क्या होना है। हाँ, यस, यस। तो यही यही चंद मटेरियल्स पे मैं लिखती हूँ क्योंकि मदरहुड ने मेरा करियर स्टॉप किया था, मैं यही कहूँगी मतलब अब मुझे रिज़्यूम करना है शायद आगे चल के वो कब हो, क्या नहीं हो। तो मदरहुड ने कुछ छीना है, तो कुछ दे भी दिया मुझे और जी। वो इस कदर दिया है कि मैं शायद हर वो औरत की या स्पेसिफिकली औरत नहीं कहूँगी, हर वो चीज़ के मतलब इमोशनल लेवल पे मैं कनेक्ट हो पाती हूँ अब। शायद हम पहले लड़कपन में ये बातों को समझ नहीं पाते थे, बट अब मुझे ऐसे लगता है कि आई कैन गिव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव टू द वर्ल्ड बाय माय ओन वर्ड्स आई वुड से। तो आपके लिए या पोएट्री जो है वो क्या है? पोएट्री मेरे हिसाब से देखिए, पोएट्री मेरे हिसाब से एक वो फ्रिक्शन है हुँ, जो हुँ। रोक रही है अ, मोशन के लिए। मैं हाँ, क्योंकि टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ तो एक फ्रिक्शन क्या जनरेट करता है सर? खुरदरापन। हाँ, हाँ। एक एक अनइवननेस लाता है फ्रिक्शन। चाहे वो 2 सरफेसेस का हो या एक टायर और रोड का हो। तो ये खुरदरापन क्या है? ये मैं निकाल के लाती हूँ आप लोग के बीच। तो देखो स्मूथ सेलिंग तो सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन एक रेजिस्टेंस राइटिंग मेरे लिए एक रेजिस्टेंस है। जो रेजिस्टेंस मैंने फ़ील किया है और शायद मैं किसी और को फ़ील करता हुआ देखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव टू राइट अबाउट फीमेल इन्फेंटिसाइड, आई हैव टू राइट अबाउट पेरेंटिंग, आई हैव टू राइट अबाउट देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स। एक ह्यूमन नेचर बहुत सारे फीचर्स से एसोसिएटेड है। तो और उसमें से ख़ास तौर पे अगर वुमेन की बात करें हम, तो जी, वुमेन के अपने इतने सारे पहलू हैं, कहीं बहन है, कहीं बेटी है, कहीं माँ जी, जी, है ना? जी, कहीं बीवी है। जी, तो हम हर पहलू पे सुनना चाहेंगे आपको, जो-जो लिखा है आपने और जो-जो महसूस जी। किया है। तो एक और मैं आपके बीच रखूँगी जी। कि 26 जनवरी आई थी, अभी-अभी गुज़री है और सब कोई देश के बहुत सी बातों का हमें गुमान है उस बात का कि हमारा हुँ, हुँ। देश इतनी प्रगति कर रहा है। लेकिन कुछ बातें हैं जो इस प्रगति के साथ भी चल रही हैं लेकिन हम नहीं देख पा रहे। उस पहलू हुँ, को मैं आपके सामने रख रही हूँ और इस ऑडियंस के सामने कि जी। विश्वास नहीं होता। विश्वास नहीं होता, क्या ऐसी भी एक दुनिया है? वाह! मेरे अगल-बगल। विश्वास नहीं होता, क्या ऐसी भी एक दुनिया है मेरे अगल-बगल, मैं चाहकर भी ना दे पाऊँ जिनमें अपनी दखल। और आप चाहते हैं कि आप कुछ कह दें लेकिन आप रोक रहे हैं। देखिए कि विश्वास नहीं होता, क्या ऐसी भी एक दुनिया है मेरे अगल-बगल, मैं चाहकर भी ना दे पाऊँ जिनमें अपनी दखल। कैसी है दिल में हलचल? हुँ, हुँ। कैसी है दिल में हलचल? निकालो कोई इसका हल, तड़प रहा है कोई हर पल। अपनाते हैं वे निर्बल पर बल। विश्वास नहीं होता कि क्यों नहीं समझ पाए इंसान अब भी इंसानियत को। अजी क्या बात जानवर भी सीख जाए प्यार, प्यार से हैवानियत को। अजी जानवर भी जहाँ भूल जाए प्यार से हैवानियत को। विश्वास नहीं होता विश्वास नहीं होता कि कोई सज़ा नहीं बनी उस निर्भया के हत्यारों को। है! हुँ, हुँ। विश्वास नहीं होता कि क्यों नहीं कोई सज़ा बनी उस निर्भया के हत्यारों को, कुत्ते की मौत दे कोई ऐसे आवारों को। क्या बात है! और विश्वास नहीं होता जब सास-बहू की अनबन तोड़कर रख दे जन्मों का बंधन, जब बहू-बेटियाँ जलाई जाएँ, नहीं मिलने पर धन। हुँ, हुँ। विश्वास नहीं होता कहीं करे कोई कन्यादान, कहीं करे कोई कन्यादान, कहीं फेंक नवजात भर रहा कोई कूड़ेदान। ओहो! विश्वास नहीं होता कैसे एक ज़मी के टुकड़े भिड़वाते हैं न जाने कितने वारिसों को और कहीं ज़िंदगी लुटा रहा है कोई, पूरे कर बेगानों की ख्वाहिशों को। क्या बात है!
विश्वास नहीं होता कैसे हम बिस्तर बनकर भी मोहब्बत पा ना सके कोई और बातों-बातों में भी दिल चुरा सके कोई। क्या बात ऐसी न जाने कितनी बातों पर मुझे विश्वास नहीं होता। चलती हूँ, चलती हूँ ऐसे ही कई अविश्वसनीय चीज़ों को अपने कलम से लिखने, आपको आपका गणतंत्र दिवस मुबारक हो। शुक्रिया। है! वेरी नाइस, बहुत खूब। बहुत दर्द है इसके अंदर एकता जी और जी, कहीं न कहीं हम सब रिलेट करते हैं कुछ पास में जो इंसिडेंट्स हुए हैं और आप उसको इतने अच्छे तरीके से कलमबद्ध कर पा रहे हो, ये काबिलियत है एक अच्छे पोएट की। आपने जी, जैसे बताया शुरुआत में कि आपने बहुत हाल-फिलहाल ही लिखना शुरू किया है, बट जी आप जिस भी डायरेक्शन में जा रही हैं और जिस तरह का भी लिख रही हैं, वो अपने आप में काबिल-ए-तारीफ़ है। जी करीब 2018 से मैंने इस चीज़ को मैंने थोड़ा सीरियस लिया। वो भी मेरे यंगर सिस्टर के बहुत इंसिस्ट करने पर हाँ, हाँ। वरना बिना डायरी की शायरी में ही हम खुश थे सर। तो ऑडियंस आपको घर में मिलती है, नहीं मिलती? देखिए सर ऑडियंस अगर वो पूछ ही लें कि क्या गम है, तो क्या गम है कि जब वो पूछ ही लें ऐसा। बहुत तो अच्छा। समझ लें आप बस ऐसे ही है। मुझे एक ये सुनने के बाद एक पोएट्री याद आती है अपनी, जो मैंने करीबन आज से 20 साल पहले लिखी थी कि अगर इजाज़त हो तो सुनाता हूँ मैं, जी, जी, जी। कि एक रिश्ता मुकम्मल रहता है, गौर फरमाइएगा एक रिश्ता मुकम्मल रहता है। कभी नज़रे इनायत से, कभी शिकवे-शिकायत से, एक रिश्ता मुकम्मल रहता है तेरी दिलकश बातों से। क्या कहने? कब कभी मजबूर कर देना, कभी मजबूर हो जाना, माँगना एक-दूसरे से फिर माफ़ी हर एक हिमाकत पे। कभी बहुत अच्छा, तकरार की बातें, कभी वो प्यार की रातें, खुद को फ़ना करके देना प्यार की सौगातें, एक रिश्ता मुकम्मल रहता है तेरी दिलकश बातों से। बहुत अच्छा। कभी आना करीब तेरा, कभी खुद से जुदा करना, कभी ना मिलने की बातें, कभी पास आने के तेरे वादे, एक रिश्ता मुकम्मल रहता है तेरी दिलकश बातों से। बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत अच्छा वैभव सर। तो मियाँ-बीवी का जो संबंध है वो ये तकरार और दिलकश बातों से जो है ना जुड़ा जी, हुआ है, निखरता है, निखरता निखरता भी है। है, बिल्कुल। जी। तो कुछ और पहलू देखते हैं और हाँ, जी, एक 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 पहलू शायद हम सब आज की डेट में बहुत फ़ोकस कर रहे हैं जिस बात पे कि हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए, चाहे वो 2 बच्चे हों या 2 ऑफ़िस मेट्स हों या 2 इंडिविजुअल, कोई भी बिल्कुल। 2 इंडिविजुअल्स को कंपेयर करना अपने आप में एक एक गलत चीज़ मानती हूँ मैं। तो हुँ, हुँ, ये इस चीज़ को मैंने बहुत ही लेमन लैंग्वेज में मतलब एक गृहिणी कैसे समझ पाए ये इस बात को हुँ, क्योंकि शायद हम ये इस पे बहुत सारी बातें कर सकते हैं बड़े कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए। लेकिन एक गृहिणी कैसे समझेगी इस बात को कि हुँ, हुँ। कंपेयर नहीं करना है या जी, वो सास कैसे समझेगी या वो पति कैसे समझेगा कि नहीं कंपेयर करना है। तो देखिए एक पहलू लिखा है मैंने, जी। थोड़ी कहानी की तरह है, मैं इसको कहूँगी कि ये स्पोकन वर्ड्स हैं ये। हो गए। तो ये उस लहज़े में आता है, उस कैटेगरी में आता है कि 2 बज रहे थे, करीब-करीब सारा काम हो चुका था। अब बस बर्तन ही तो धोने थे, तो क्या फिर? एक-एक कर पहले बर्तनों को अलग करना शुरू कर दिया। कुछ काँच की, कुछ चीनी मिट्टी, कोई स्टील की, कोई पीतल की, अजी कोई लकड़ी की भी। हर एक को बड़े सलीके से उसने अलग करना शुरू कर दिया, उनकी टाइप के हिसाब से। सबको मांझना भी शुरू कर दिया। लकड़ी वाले को थोड़ा ज़ोर से, चीनी मिट्टी को थोड़ा सँभल कर और स्टील का तो क्या ही कहें, लिया और पटक दिया। हाँ, धोते समय भी यही ख़्याल रखा था, अजी रखते समय भी यही ख़्याल रखा था। हर किसी को एक साथ नहीं रखा था, क्योंकि वो सब एक-दूजे से अलग हैं। हाँ, हाँ। गौर करिए कि क्योंकि वो सब एक-दूजे से अलग हैं, अब सवाल मेरा ये है तो फिर एक ही घर में 4 अलग लोगों को एक ही नज़र से क्यों देखते हो? क्या तो बात फिर है! एक ही घर में 4 अलग लोगों को एक ही नज़र से क्यों देखा जाता है? ये नहीं सोचते
ये नहीं सोचते कि वो भी तो कुछ अलग है, उसे भी अलग तरीके से सँभालना होगा। हाँ, हाँ। अब अभी तो नई है ना वो, अभी तो नई है ना वो, पहले जान तो लो किस मिट्टी से बनी है वो। क्या बात है! थोड़ा वक़्त तो देना ज़रूरी है उसका खुद जैसा रहना। रहने दो ना साहब, जैसी है वो रहने दो ना। बहुत खूब, बहुत अच्छे, वेरी नाइस। तो बहुत मीनिंग ये शायद बहुत ही कम शब्दों में मैं एक पिक्चर पोर्ट्रेट करने की कोशिश की हूँ, कि जैसे हम हर चीज़ पे गौर करते हैं कि इसकी तासीर अलग है, इससे अलग तरीका है इसके लिए। तो हम इंसानों के लिए क्यों नहीं है ये पैटर्न? नहीं बड़ी डीप थॉट है और आपने जितनी सिंपल तरीके से इसको रखा है, तो मेरे ख्याल बहुत सारे लोगों तक ये कन्वे हो गया है जी, और कनेक्ट भी करता है। तो जी, अगर हम बात करें औरत की, तो इतनी वर्सटैलिटी, इतने पहलू, इतने पक्ष जो हैं वो शायद और किसी शख्सियत में और किसी में नहीं मिलेंगे। इंसान ने जो क्रिएटिविटी और क्रिएशन का जो अधिकार है ना, वो भी सिर्फ़ जी। एक स्त्री को ही दिया है। वो पुरुष के लिए पॉसिबल नहीं है। जी, ये ऐसा तो मतलब एक ऐसे एक बहुत कम लोग सोचते हैं कि इतने डायमेंशंस है वुमेन्स में। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि एक ही पैमाने पे मापना या कंपेयर करना, वो तो वैसे भी संभव नहीं है। नहीं, बनाने वाले ने पहले ही एक को इतना बड़ा ओहदा दिया है कि ईश्वर से पहले जो है ना वो माँ का वो लेवल है, जी, माँ की जगह है। तो कुछ और सुनते हैं, कुछ और जी। बात करते हैं। और एक और चीज़ मैंने तब लिखी थी जब मैंने जॉब छोड़ी और बहुत दिनों के बाद एक सवाल उठा मन में और हुँ, शायद हुँ। लोगों का सवाल उठा मुझ पर कि तुमने क्यों नहीं रिज़्यूम बैक किया या करियर तो मतलब बीइंग लिविंग इन अ मेट्रो सिटी तुम्हारे पास हुँ, ऑप्शंस बहुत है। कोई मतलब ये नहीं है यू कैन जस्ट रिज़्यूम बैक द वे यू वांट एंड द पॉइंट फ्रॉम वेयर यू वांट टू स्टार्ट यू कैन गो फॉर इट। तो एक जवाब मैंने उन्हें लिख कर दिया है। देखिए जी, ये जी। जवाब क्या है कि अभी रोशन हुआ जाता है रास्ता, वो देखो एक औरत आ रही है। तो इस रचना का जो टाइटल है वो है पायदान, वाह! ज़िंदगी की पायदान। थोड़ी अलग-सी होती है औरतों के लिए, बिल्कुल अलग शायद। इसका एक-एक पायदान कभी मुश्किल तो कभी आसान। पहले पायदान पर कदम रखना मानो सीने पर पत्थर रखने जैसा होता है। बिल्कुल। पहले क पहले पायदान पर कदम रखो तो दूसरे का पता नहीं और दूसरे पे रखो तो तीसरे का पता नहीं। कुछ हुँ, हुँ। अजीब-सी है ये ज़िंदगी की पायदान। एक बार बस बढ़ते चले जाना है। एक बार हिम्मत जुटाकर कदम बढ़ा तो सकती है वो, मगर कदम पीछे हटाना मानो नामुमकिन। औरत किसी को भीड़ में ढकेल कर आगे नहीं बढ़ती। औरत किसी को भीड़ में ढकेल कर आगे नहीं बढ़ती, वो तो एक-एक कदम धीरे-धीरे संयम से बढ़ाती चलती है। आखिर करती भी क्यों ना? आखिर करती भी क्यों ना? हर कदम पर सवाल जो जुड़ जाते हैं बेड़ियाँ बनकर, जिन्हें तोड़े नहीं जाते, उन्हें तो पिघलाया जाता है, अपनी ही तपिश से। जिस दिन किसी ऐसे पायदान पर पहुँच जाओ ना, हर वो उस औरत के लिए कहूँगी कि जिस दिन किसी ऐसे पायदान पर पहुँच जाओ तो एक दफ़ा पीछे मुड़कर ज़रूर देखना। कितनी सदियाँ बिताई हैं तुमने ये यहाँ तक पहुँचने में। हाँ, हाँ। ये ज़िंदगी की पायदान है, चलते जाओ, बस चलते जाओ। यकीन मानो यकीन मानो औरत का साथ भी मिल जाए ना, तो हुँ, हुँ। वही काफ़ी। तो मर्द तो यूँ ही बदनाम है कि वो रोड़ा बन रहा है औरत के करियर में बट शायद औरत का जो सबसे बड़ा स्तंभ आगे आता है सामने, वो कोई औरत ही होती है शायद। चाहे वो हाँ, उसकी माँ बन सक होती होगी या कोई उसके कलीग्स होते होंगे, कोई होता होगा जो जिन्हें वो स जिनको फ़ॉलो कर रही है वो एक तरह से। तो प्लीज़ कि अब खुदा बदलने का वक़्त आ गया दोस्तों।
अब खुदा बदलने का वक़्त आ गया दोस्तों, यहाँ मज़हब नया सिखा रहा कोई। क्या बात है! तो ये छोटे से कोई शेर लिखे थे मैंने और पहले शुरुआत के दिनों में मैं शेर चंद लाइनों के लिखती थी बट जब लिखने बैठी तो पता ही नहीं चलता था कि ये कहाँ रुकूँ मैं और आई हाँ, एम वर्किंग ऑन इट। कब नज़्म बन गई। जी, नज़्म बन गई यस। आपके इतने सारे जो फ़ेजेज़ हैं उनको सुनने के बाद जो है ना एक मुझे ऑनर किलिंग पे मैंने कुछ लिखा था, वो याद आता जी, है और औरतों के ऊपर ही है जी, कि गर ना होती औरत, तो कहाँ से वजूद तेरा ही होता। गर न होती औरत, तो कहाँ से वजूद तेरा ही होता। गर न होती औरत, तो कौन तुझे बाप या दादा कहता। गर न होती औरत, तो कहाँ से ये संसार होता। न होती औरत अगर तो कैसे जीवन का ये विस्तार होता। किस चाह ने ए इंसान तुझे अंधा है किया। किस चाह ने ए इंसान तुझे अंधा है किया। बिन सोचे ये किस राह पे है तू चल दिया। क्यों बनी है आज दुश्मन एक औरत ही औरत की। क्यों बनी है आज दुश्मन एक औरत ही औरत की। क्या जुर्म है उस बच्ची का न दी इजाजत जिसे तूने पैदा होने की। बनाया एक था खुदा ने आदम और हव्वा को। बनाया एक था खुदा ने आदम और हव्वा को। ना होगा आज भी मंजूर ये फर्क मेरे अल्लाह को। क्यों ना कांपे थे तेरे हाथ करके कत्ल बच्ची का। क्या था कसूर बताओ उस बिन पैदा हुई बच्ची का। मुमकिन था कि एक और इंद्रा हुई होती पैदा। ध्यान देना इस पे एकता। जी, मुमकिन था कि एक और इंदिरा हुई होती पैदा। मुमकिन था फिर शिवाजी को भी करती कोई जीजा पैदा। हर बार तेरी इस हिमाकत पे होगा वो भगवान भी रोता। गर न होती औरत तो कहाँ से वजूद तेरा ही होता। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा, बहुत उम्दा सर। बहुत ही बड़ी बात है ये और तो हम वो ये मु गुंजाइश जो है ना जो बड़ा होने की और बड़ा नाम होने की जो है ना वो गुंजाइश को सिरे से ही खत्म कर देते हैं। और ये बहुत ही दुख की बात है कि आज भी वो चीज हमारे गांव में हमारे जो छोटे शहर हैं उनमें अभी भी बरकरार है। देश बढ़ रहा है, जरूर आगे बढ़ रहा है, लेकिन मानसिकता बदलने की जरूरत है। जी, और जी। कहीं न कहीं जब तक ये मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक हम बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ को जो है ना सिरे से ही खारिज करते जाएँगे। तो ये जी। मेरा पर्सनली एज़ ह्यूमन बीइंग एज़ अ पोएट जो है ना मेरा मानना ये है। आज हम आपसे बात करने के लिए बैठे हैं तो हम और कुछ सुनना चाहेंगे आपसे? एक और शायद मैं 2 और चीज़ें शेयर करूँगी। पहले थोड़ा लाइटर नोट कर लेती हूँ हमारे इस सेशन को थोड़ा-सा एक डायवर्जन देने की कोशिश करूँगी मैं, कि कोरोना में ऐसा हुआ था कि बहुत लोगों का आपसी रंजिश या तो मिट गया था या तो बढ़ गया था। हुँ, हुँ। और हालाँकि दूर-दराज़ के लोग तो ऑब्वियसली दूर ही हो गए होंगे, बट एक ही घर में भी लोग दूर हो गए थे शायद। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। तो ये अपने आप में कहने की बात है कि जब साथ में रहो तो शायद बॉन्ड बढ़ता है, लेकिन कभी-कभी पहलू बदलते भी हैं। तो उसको बिल वापस से रिवाइव कैसे करना है, उसका उस पर मैंने कुछ लिखा है क्या बात है! कि क्यों ना बात करें, क्यों ना बात करें, कितने दिन हुए तुमसे बात किए, बहुत अरसा अच्छा। बीत गया हो जैसे मुलाकात किए। हर शाम एक दफ़ा तो ख़्याल तुम्हारा ज़रूर आता है, ख़्यालों में आते क्यों हो? ये सवाल बस रह जाता है। वाह! क्यों ना इन सर्दियों में अब दिसंबर की रचना है तो सर्दियों की ज़िक्र होगी ही, कि क्यों ना इन सर्दियों में दोबारा रिश्तों की गर्माहट को पा लिया जाए? बहुत अच्छा। कभी अधूरा छोड़ा था जो लम्हा, उन्हें जी लिया जाए। चलो, चलो चंद बंद दरवाज़ों को खटखटाया जाए, क्यों ना बात दोबारा किया जाए। जानती हूँ, जानती हूँ यूँ पहले सा रिश्ता नहीं तेरे मेरे दरमियाँ। जानती हूँ, यूँ पहले सा रिश्ता नहीं तेरे मेरे दरमियाँ। खैरियत भी ना जान सको, क्या इतना नहीं काफ़ी मियाँ? साँसों बहुत में अच्छा। आ जी शुक्रिया, कि साँसों में आँच आती है अब, साँसों में आँच आती है अब, याद तेरी साँझ को आती है जब।
वाह! सांसों में आँच आती है अब, याद तेरी साँझ को आती है जब, इस गीत को गुनगुनाती हूँ तब कि दिन ढल जाए, हाय रात ना जाए, तू तो ना आए, तेरी याद सताए, दिन ढल जाए। तो खूबसूरत, बस बहुत खूबसूरत, वेरी नाइस। जी, शुक्रिया सर। अगर इजाज़त हो तो इसका एक जवाब मेरे पास है छोटा-सा, बहुत जी, छोटा-सा। जी। जी, जी, बहुत अच्छा लग रहा है आप हर हर शेर पे एक जवाब भी दे रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा लग रहा है अपने आप में। ये फासलों के बारे में ही है एकता जी और जी। जब शादीशुदा ज़िंदगी आपकी जो है एक सफ़र तय कर लेती है 10, 12, 15 साल का, हुँ, तो इस तरह के जो अमूमन ख़्याल हैं वो दिमाग में ज़रूर आते हैं। तो उसी को कैप्चर किया है मैंने यहाँ पे कि क्यों ये फासले हैं? क्यों ये फासले हैं? क्यों ये दूरियाँ हैं? क्यों आज खामोश है तू? क्यों ये मजबूरियाँ हैं? कहाँ मुमकिन है कि याद ना आए तेरी? जवाब है ये, आप ध्यान रखिएगा। जी, जी, कहाँ जी। मुमकिन है कि ये याद ना आए तेरी? कहाँ मुश्किल है बता क्यों ये दूरियाँ हैं? जानता हूँ नहीं चाहती तुम भी देखना आँख में आँसू मेरी, फिर किस बात की ये हमें मिल रही सज़ा है? क्यों ये फासले हैं? क्यों ये दूरियाँ हैं? क्यों क्या आज बात है! खामोश है तू? क्यों ये मजबूरियाँ हैं? है परेशान तू भी देखकर हालत ये मेरी, है परेशान तू भी देखकर हालत ये मेरी, मेरी बाहों में नहीं तू, बढ़ रही क्यों दूरियां हैं, क्यों ये फासले हैं, क्यों ये दूरियां हैं, क्यों आज खामोश है तू, क्यों ये मजबूरियां हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। तो कई मुझे बार ऐसा लग रहा है मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे हर ख़्याल को आपने एक ख़्याल जुड़ा हुआ रखा हुआ है अपने पास। ये इत्तेफाक की बात है। जी, लिखा मुझे भी लिखते हुए बहुत साल हो गए, करीबन 30-32 साल से मैं लिख रहा हूँ। लेकिन इस प्लेटफ़ॉर्म को क्रिएट करने का पर्पज़ ही ये था कि जो अंदर की अभिव्यक्ति है, वो जज़्बात जो हैं वो लोगों तक पहुँचे, वो दुनिया को सुनाई दें, ताकि जी, वो जी, एक्नॉलेजमेंट जो है ना वो बहुत ज़रूरी होता है। जी। और आप एक बार विधि ये मतलब ये ऐसे लग रहा है मैं किसी को लाइव सुन रही हूँ बैठकर। अ, एक मुशायरे में हैं। मुशायरे में जी। तो जी, एक शुरुआत के दिनों में एक और रचना है जिससे शायद मैं अपने आप को कनेक्ट करती हूँ कि जी। किसी ने कहा कि किस बात ने तुम्हें रोका है? किस बात ने तुम्हें रोका है? तो मैंने कहा उससे कि देखिए औरत और पेड़ का बहुत बड़ा संबंध है। औरत एक पेड़ की तरह होती है, बस हर पेड़ अलग-अलग है। देखिए आप आगे पहलू देखिए इसका कि माना तू है मेरी सच्ची सहेली, वाह! माना तू है मेरी सच्ची सहेली, अब सुलझाती हूँ तेरी ये पहेली। माना तू है मेरी सच्ची सहेली, अब सुलझाती हूँ तेरी ये पहेली, हूँ एक औरत जैसे आम, हूँ एक औरत जैसे आम, रहती हूँ दुनिया में बन के गुमनाम। तू तो जैसे मनी प्लांट तू तो जैसे मनी प्लांट है, जहाँ जो है अंदर बाहर दोनों की शान। तू तो जैसे मनी प्लांट है अंदर बाहर दोनों की शान, थोड़े से सहारे से छू ले आसमान। वाह! क्या बात है। तू तो जैसे मनी प्लांट है अंदर बाहर दोनों की शान, थोड़े से सहारे से छू ले आसमान। मैं तो हूँ बरगद का पेड़, मैं तो बिल्कुल। हूँ बरगद का पेड़, घर के आऊं जितने काम, नहीं होता मेरा नाम। मैं तो हूँ बरगद का पेड़, घर के आऊँ जितने काम, नहीं होता मेरा नाम, पर हटना मेरा मुमकिन नहीं। हटना मेरा हटना मुँह हटना जिसका मुमकिन नहीं, कटना है आसान, कटना है बहुत अच्छे, आसान। बहुत अच्छे। तो मिट जाएँगे, हटेंगे नहीं। नहीं, ऐसा बड़ी है। बात और गहरी बात आपने करी और जिस ताने-बाने में जो है ना एक फीमेल घर के अंदर और अपनी ज़ाती ज़िंदगी में बुनी रहती है या फँसी रहती है, उन हुँ, तानों-वानों का यही एक वो है कि हाँ, आप यू कैन नॉट बी एन एस्केपिस्ट, यू कैन नॉट लीव द सिचुएशन लाइक दैट। यस, यस। आप खुद बॉर्डर्स पे हैं, तो आप किसे बुलाएँगे, है सही बात है। ना? और एक और रचना है वैभव जी,
जो शायद बहुत से लोग इसको जोड़ पाएँ कि जी। कोरोना में जब हम सबने अपने किसी न किसी करीबी को हमने लॉस किया था, जिस मतलब खोया था, हुँ, तो ये उन लोगों के लिए है जो शायद अभी तक अपने उन क्लोज़्ड वन्स, उन नियर वन्स को बिल्कुल भी नज़रअंदाज कर रहे हैं। ये उनके लिए है कि उसका नाम है छत। हुँ, हुँ। तो भाई मरे तो बल घटे, बाप मरे तो छत जाए और जिस दिन मरेगी माँ, उस दिन पूरा जग सूना हो जाए। ये वाह! ख़्याल मैंने कहीं सुना था और इस ख़्याल को मैं देखिए अब आपके सामने रखना चाहूँगी कि एक छत उनकी भी उजड़ी थी एक रोज़, एक हुँ, छत हुँ। उनकी भी उजड़ी थी उस रोज़, जाने कैसे उभरते होंगे, ऐसी विपदा से उस रोज़। हुँ, हुँ। धूप, धूल, मिट्टी, बारिश धूप, धूल, मिट्टी, बारिश इन तकलीफ़ों से छत ही तो है, जो महफ़ूज़ रखता है। ज़िंदगी में ऐसी छत होना बेहद ज़रूरी होती है। चंद मंज़िलें और बनानी हो चंद मंज़िलें और बनानी हो तो मज़बूत नींव के साथ-साथ मज़बूत छत का होना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत खूब। कभी-कभी सदियाँ लग जाती हैं ऐसी छत की मरम्मत में। कभी-कभी सदियाँ लग जाती हैं ऐसी छत की मरम्मत में, कोई एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक का सफ़र तय कर लेता है। क्या बात है! जब तक जब तक ऐसी छत के तले हो जब तक ऐसी छत के तले हो, महफ़ूज़ हो तुम, इनकी मरम्मत कर लो, कितने भी मशरूफ़ हो तुम। क्या बात है! और एक दिन आप भी किसी की छत बन सको। एक दिन आप भी किसी की छत बन सको, दुआ करो कुछ ऐसा कर सको। क्या बात है! एक दिन आप भी किसी की छत बन सको, दुआ करो कुछ ऐसा कर सको, अब तू किसी का मोहताज नहीं। अब तू किसी का मोहताज नहीं और किसी के छत बनने से बड़ा कोई ताज नहीं। किसी के छत बनने से बड़ा कोई ताज नहीं। बहुत खूब। थैंक बहुत ही अमेज़िंग पोएट्री और कोई कह नहीं सकता कि आपको लिखते हुए कुछ चंद महीने हुए और हम उम्मीद करेंगे कि हम इस तरह की जी, महफ़िलें और संजोएँ जी, और हम इस तरह का मंच लेकर के आएँ। बहुत-बहुत जी, शुक्रिया आपका एकता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतना वक़्त निकालने के लिए। जी, हम सब शुक्रिया। अपने दोस्तों से ज़रूर गुज़ारिश करेंगे कि आपको एकता जी की पोएट्री में वो दर्द महसूस हुआ या नहीं, हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा और जी, देखते रहिए ऊज़ ग्लोबल। हमारे साथ जुड़ने के जी, लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।